स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम जो हमारा जी मेंस का एग्जाम मतलब 2020 में आज हम उसको डिस्कस करते हैं। उसका जो प्रीवियस पेपर है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे एंड आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो जेई मेंस में जो था वो 2020 में जो एग्जाम हुआ उसमें अपना पैटर्न चेंज किया था। उस पैटर्न में जब उसने चेंज किया तो उसने क्या किया, अब क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा NAT टाइप के आने लगे। NAT टाइप के मतलब क्या है, उसका मतलब है कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इन शॉर्ट जो इन क्वेश्चंस का आंसर होगा, अभी तक जो जेईई मेंस अपने पेपर में क्वेश्चन देता था वो केवल वो क्वेश्चन देता था जिसके 4 ऑप्शन होते थे। बट लेकिन अब नया उसने पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है जिसमें कोई क्वेश्चन गिवन होगा, उसका आंसर जो होगा, ऑप्शंस गिवन नहीं होंगे और उसका जो आंसर आएगा वो आपका न्यूमेरिकल आंसर आएगा। तो हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी में। इसमें अब की बार जो पेपर में क्वेश्चन आए थे वो 5 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे? 5 क्वेश्चन आए थे। तो हम उसमें पहला डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन ये था, इसमें उसने बोला है कि जो क्लोरीन है, क्या है, जो क्लोरीन है वो रिएक्ट करती है, क्लोरीन रिएक्ट विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH। क्लोरीन जो है वो रिएक्ट कर रही है किससे? हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH से। तो जब वो NaOH से रिएक्ट कर रही है तो उसने बोला है एंड प्रोड्यूस कंपाउंड X एंड Y। तो आपको पता है ये बहुत फेमस रिएक्शन है। अगर Cl2NaOH से और जब NaOH हॉट हो और क्या हो, कंसंट्रेटेड हो, तो बेटा जी ये तो आपको सभी को पता है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्लोराइड NaClO3 और प्लस क्या बाहर निकलता है और बाहर जाएगा जल। क्या जाएगा बाहर? जल। तो उसने बोला कि आपके 2 कंपाउंड फॉर्म होंगे X एंड Y। क्या फॉर्म होंगे आपके? X एंड Y। तो जो आपका X है वो AgNO3 के साथ, किसके साथ? AgNO3 के साथ क्या देगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है। इन शॉर्ट ये AgCl बाहर हो गया। क्या बन गया? AgCl प्लस NaNO3 बाहर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो NaClO3 है उसमें इसने एवरेज बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। तो अगर आप NaClO3 में देखें तो क्या है, कुछ इस तरीके से है। और अगर मैं Cl की बात करूं तो आप इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? ये इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। अब इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? देखिए 1 2। भाई अगर इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1 और 1 2। और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। तो मुझे निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, और वो भी कौन सा बेटा? एवरेज वाला। तो कैसे निकलेगा? आप सबको ऐड कर दीजिए, 2 + 2 + 1 अपॉन कितने बॉन्ड है? टोटल बॉन्ड है 3। तो कितना आ गया? 5/3। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बन जाए 3.66। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसमें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये सिंपल मेथड है, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? इसको नोट करेंगे आप जल्दी। आई विल कम टू सेकंड क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा आया था, उसने कहा है कि 2 सॉल्यूशन A एंड B ईच ऑफ 100 ml। 2 सॉल्यूशन आपके A है एक और एक है आपका B है। दोनों का जो वॉल्यूम है, सपोज आपने इसका वॉल्यूम कितना माना? V। ये 100 लीटर है और ये इसका वॉल्यूम 2 कितना है? वो भी कितना है आपका? 100 लीटर है। ठीक है, वाज मेड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ NaOH। जो इसको बनाया गया है वो बनाया गया है 4 ग्राम ऑफ NaOH के थ्रू। और लेकिन जो आपका B बनाया गया है वो बनाया गया है कि आपका 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 क्लियर इन वाटर रेस्पेक्टिवली द pH ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। आपको pH निकालना है। सबसे पहले आपको पता है जब आपको एक एसिड गिवन हो और एक बेस गिवन हो तो आप क्या फाइंड करते हैं? इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। ये तो करिए, सबसे पहले आप अगर इक्विवेलेंट होते क्या है? इक्विवेलेंट होते हैं सर NV। क्या होते हैं? NV। तो आपको अगर NV फाइंड करना है
तो वॉल्यूम तो आपको गिवन है, लेकिन सर नॉर्मेलिटी तो गिवन नहीं है ना, तो क्या करोगे, पहले नॉर्मेलिटी फाइंड करोगे। तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, क्या फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी का, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू होती है W/E मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम किसमें, इन लीटर में। तो W कितना है 4 ग्राम। अगर आप NaOH का फाइंड करोगे तो Na23, ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1, तो NaOH कितना आ गया 40 अपॉन NaOH क्या करता है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो 1 देगा, तो कितना आ गया 40 मल्टीप्लाई है, वॉल्यूम कितना गिवन है 100, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये बटे 10 टू द पावर -3 ये आपका आ गया, ठीक है। ऐसे इस साइड फाइंड करो, N2 इक्वल्स टू 9.8 अपॉन, अगर आप H2SO4 का M फाइंड करते तो कितना आता है 98, लेकिन H2SO4 सॉल्यूशन में कितने H देता है 2, तो क्या करोगे, इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो कितना हो जाएगा 98/2, इट मींस 49, तो ये हो गया 49 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, फिर से सेम है, पॉइंट हटाया 0, 49 टू द दिस, तो कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 m। अब आपको दिख रहा है जो आपका A है वो तो क्या है बेस है, और जो आपका B है वो क्या है एसिड है। ज्यादा कौन है, क्या कोई मुझे बता सकते हैं? अब देखिए पहले वॉल्यूम नोट कर लीजिए। अब इस नॉर्मेलिटी का जो ये नॉर्मेलिटी आई है इसका वॉल्यूम उसने दिया है, सॉल्यूशन A का जो है वो है 40 लीटर, कितना दिया है 40 लीटर, और इसका जो वॉल्यूम गिवन है वो कितना है हमारा 10 लीटर। तो अगर आप इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड करें तो NV इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 40, तो कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2। क्लियर। अब अगर आप इसकी बात करें NV इक्वल्स टू 10 टू ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 m मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2 m। क्लियर। अब आप देखिए ये ग्रेटर है या फिर ये ग्रेटर है। अब आप देख सकते हैं ये सर एक बेस है, क्या है ये एक, ये आपका क्या है बेस है, और ये आपका क्या है एसिड है। तो बेस के इक्विवेलेंट ज्यादा है, अरे बोल दो क्या है, बेस के इक्विवेलेंट ज्यादा है, तो इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे। अब क्या करोगे रिजल्टेंट के लिए इसके इक्विवेलेंट से इसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो जो एक्स्ट्रा बचेंगे वो ये फाइंड कर ले। तो कैसे करोगे 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2 माइनस, तो इट मींस कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका, ये आपने पढ़ा होगा कि जो आप हाइड्रोजन आयन या ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, तो वो करते हैं सर इक्वल्स टू जो भी रिजल्टेंट इक्विवेलेंट आयन है उसको आप डिवाइड कर देते हैं टोटल वॉल्यूम से। 40 एंड 10 कितना हो गया 50, ठीक है। तो इट मींस कितना हो गया 2/5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3। क्लियर। अब आपका POH कितना होता है माइनस लोग OH नेगेटिव की क्या कंसंट्रेशन, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस लोग 2/5 अलग और ये +3 अलग। तो जब आप इसको पूरे को सोल्व करेंगे, क्योंकि लोग की वैल्यू 0.2 होती है, तो जब आप इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपको इसमें फाइंड करना था pH। तो यहां से आपका लोग 0.310 अप्रोक्स 3.4 के अप्रोक्स आ जाएगा, कुछ अप्रोक्स क्या आ जाएगा 3.4 के अप्रोक्स आ जाएगा, क्योंकि लोग 2/5 है, ये वैल्यू आएगी माइनस में, तो वो प्लस में हो जाएगा, तो 3 पॉइंट क्या आ जाएगा 4। अब आपको फाइंड करना है pH, तो सर pH इक्वल्स टू होता है 14 माइनस POH, तो 14 माइनस POH कितना होता है 3.4, तो कितना आ गया 6, 10.6 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट करना, ठीक है स्टूडेंट्स, करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
उस क्वेश्चन में भी गिवन था कि फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन गिवन थी हमें, वो रिएक्शन थी ए जो था वो लिक्विड स्टेट में रहता था, वो गिव्स कर रहा था 2B। ठीक है, इस रिएक्शन में हमें डेल्टा यू जो इंटरनल एनर्जी होती है हमारी वो गिवन है 2.1 किलो कैलोरी। ठीक है स्टूडेंट्स, और डेल्टा एस इक्वल्स टू थी हमारी 20 कैलोरी कैलोरी इनवर्स एट 300 कैलोरी। ठीक है, तो अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊं कैसे करना था आपको क्वेश्चन को, तो बताइए फटाफट। डेल्टा यू आपको गिवन है, डेल्टा एस आपको गिवन है, आपको इसमें फाइंड करना है डेल्टा जी। डेल्टा जी अगर आप बात करें डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। पढ़ाई कुछ आपने ऐसे ही, लेकिन आपको यहाँ पर डेल्टा एच यूज हो रहा है, यहाँ पर गिवन है डेल्टा यू, तो पहले तो आपको इन दोनों का रिलेशन लगाना पड़ेगा। जब आपका इन दोनों का रिलेशन लगा के इसकी वैल्यू पुट करके जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे देन आप यहाँ पर पुट करेंगे उसको। ठीक है, अब इसका रिलेशन क्या होता है बताइए फटाफट स्टूडेंट्स। इसका रिलेशन क्या होता है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यही होता है। ये डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल्स किसके, गैस के, किसके मोल से, गैस के। ठीक है, तो देखिए डेल्टा एच आपको फाइंड करना है, डेल्टा यू कितना गिवन है आपको 2.1 किलो कैलोरी, तुमने 10 टू द पावर 3 प्लस, अगर आप डेल्टा एन जी की बात करें तो यहाँ पर तो 2 है और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ये क्या है, लिक्विड है, तो कितना हो गया बस 2। अब ये देख रहे हैं आप, ये कैलोरी में गिवन है, किसमें गिवन है, कैलोरी में। आर की वैल्यू कैलोरी में कितनी होती है 2 और टी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 300, तो कितना हो गया 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द 4 3 12, तो कितना हो गया प्लस 12 इक्वल्स टू कितना हो गया बेटे 3333। इतना आपका ये डेल्टा एच आ गया। अब इस डेल्टा एच की वैल्यू आप क्या करो, इसमें पुट कर दो, तो करिए डेल्टा एच आपको फाइंड करना है। डेल्टा एच कितना है आपका 3300 माइनस टी कितना है आपका 300 मल्टीप्लाई वो कितना है 20, तो 3300 माइनस 3 टू द 6, तो कितना आगे डिवाइड करके इसको डिवाइड करके आता है आपका, ठीक है 2700 और एक इसमें क्या माइनस में कैलोरी। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आंसर पूछा था आपसे किसमें, किलो कैलोरी में, तो आप क्या करोगे माइनस 2.7 किलो कैलोरी, तो ये आपका क्या था, ये आपका था फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं। सबको पता है कि कार्डियल एटम क्या होता है, कार्डियल एटम या फिर अगर मैं बात करूं कार्बन, तो इस चीज को हमेशा माइंड में सेट कर लेना कि कार्डियल एटम वो होगा जिसके पास, जिसकी चारों साइड क्या होंगी, अलग अलग एटम से अटैच होंगी। फॉर एग्जांपल ये कार्बन, ये आपका क्या है कार्बन। अगर हम इस कार्बन से बात करें तो Cl F I Br, क्या चारों एटम डिफरेंट हैं, तो चारों एटम डिफरेंट है तो इसका मतलब ये है कायरल एटम है, क्या एक कायरल एटम है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बता देता हूँ क्या था क्वेश्चन। एक आपसे पूछा गया था क्लोरेनफिनिकोल, क्लोरेनफिनिकोल में नंबर ऑफ कायरल एटम आपसे पूछे गए थे। तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनती है, ये देखिए यहाँ पर इसमें NO2 ग्रुप होता है, यहाँ पर इसमें CH होता है, यहाँ पर इसमें CH होता है, यहाँ पर इसमें CH2 होता है, यहाँ पर इसमें OH होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें यहाँ पे एक OH होता है, यहाँ पर एक NH होता है, यहाँ पर एक CH होता है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड O और देन यहाँ पर भी Cl और यहाँ पर भी C। ये आपकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बात करूं बेंजीन में तो कार्डियल एटम होता ही नहीं है, क्योंकि बेंजीन में तो डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड वाले तो होते ही नहीं है। अगर आप इस कार्बन की बात करो तो आपको दिख रहा होगा इस कार्बन से एक तो ये कार्बन अटैच है, वन एक हाइड्रोजन अटैच है, दोनों डिफरेंट है,
और 2 Cl अटैच है, दोनों सेम आ गए तो इसका मतलब ये कार्बन एटम नहीं है। ठीक है, ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, ये भी नहीं है। अगर आप बात करो इस कार्बन की, इस कार्बन से एक तो बेंजीन रिंग अटैच है, एक साइड OH अटैच है, एक साइड H अटैच है और एक साइड CH अटैच है। तो दोनों डिफरेंस, चारों डिफरेंट हो गए, तो इट मींस ये क्या है आपका कायरल एटम। इसकी बात करो, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, एक N ग्रुप है, एक CH ग्रुप है, एक CH2 ग्रुप है, तो इससे डिफरेंट। तो कितने आ गए नंबर ऑफ कायरल एटम? 2 आ गए हैं। लेकिन इसकी बात करें CH2 तो OH है, अरे तो कहां से हो गया बेटा? तो ये नहीं होगा, तो नंबर ऑफ कायरल एटम इक्वल्स टू 2, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं आइए। क्वेश्चन की लिखा है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ CCl4 CHCl3, इसका डाइपोल मोमेंट आपको फाइंड करना है। अगर आप इनकी स्ट्रक्चर बनाए तो सब क्या है? टेट्राहेड्रल है, तो बनाइए CCl, ऐसे नेक्स्ट की बनाएंगे H, इसकी बनाया CH, अगर आप इसकी कार्बन और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो किसकी ज्यादा होती है? C की, तो ये ओवरऑल डायरेक्शन में है। ठीक है, एक Cl की साइड में इलेक्ट्रॉन जो डाइपोल मोमेंट है वो इस साइड में, एक इस साइड में और एक इस साइड में, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं इस साइड में जा रहा होगा। ठीक है, जो इन तीनों का रिजल्टेंट होगा, जो नीचे की साइड आ रहे हैं, डाउनवर्ड आ रहे हैं ना, उसका डाइपोल मोमेंट कुछ ये होगा, और वो इतना होगा कि जितना अपवर्ड जा रहा था। तो क्या होगा? आपने पढ़ा होगा, 2 वेक्टर इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं 180 डिग्री के एंगल पे, तो उनका जो डाइपोल मोमेंट होता है कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसमें तो कितना हो गया? डाइपोल मोमेंट 0। सिमिलरली इसमें तो कुछ इफेक्ट होगा नहीं, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या हो गया? 0। लेकिन इसमें तो बैठेगा, इसका तो डाइपोल मोमेंट नेग्लिजिबल, लेकिन इसका इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट कहां हो गया? यहाँ। तो इसका तो 0 नहीं। तो उसने ऑर्डर पूछा था, इन दोनों का तो इक्वल आ गया, आपने इसको क्या नाम दे दिया? E, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया आपने C। तो A का तो इक्वल आया B के, लेकिन वो C से क्या है? तो ये आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं इसमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बात की है 1 मिथाइल इथाइलिन। तो कैसी स्ट्रक्चर होगी? 1 मिथाइल, तो आपने लगा दिया, इथाइलिन पूछा तो 2 कार्बन और ऑक्साइड लगेंगे। ये इसकी स्ट्रक्चर है कुछ तरीके से। इस पर वो क्या कर रहे हैं? ऑक्साइड पे ट्रीटेड विद एन एक्सेस ऑफ HBr, वो इस पर क्या कर रहे हैं? HBr का अटैक कर रहे हैं, और वो भी किसमें? एक्सेस में। तो मतलब देखिए ये क्या होगा? ये क्या मिथाइल ग्रुप है, प्लस साइड इंडक्टिव इफेक्ट होता है इसका, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो ये बॉन्ड किस साइड में ब्रेक हो जाएगा? इस साइड। ठीक है, जब ये बॉन्ड इस साइड में ब्रेक हुआ तो इस पर तो क्या आ गया? नेगेटिव, और इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव। ठीक है, HBr का जो H है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? तो पॉजिटिव का अटैक कर जाएगा इस पर, तो क्या बन गया? O, इससे क्या अटैच हो गया आपका? H। यहाँ पर आपका क्या है? मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर आपका क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट, जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये Br नेगेटिव भी तो इस पर अटैक कर देगा, तो क्या करेंगे? ये Br नेगेटिव इस पर अटैक कर देगा, यहाँ पर ये से आगे इस पर अटैक कर दिया, तो ये भी यहीं पर हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया? Br। लेकिन उसने क्या कहा? एक्सेस में है HBr, तो क्या करो? अब ये कोई रिएक्शन पॉसिबल है ना, जब एल्कोहल ग्रुप होता है और HBr से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? Br इंट्रोड्यूस यहाँ हो जाते हैं, और ये OH के साथ किस फॉर्म में? पानी के रूप में बाहर निकल जाते हैं।
तो इट मीन्स एक तो बी आर आपका यहाँ पर अटैच हो गया और एक बी आर आपका यहाँ पर अटैच हो गया। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट था। और ये आपका शायद कौन सा ऑप्शन बन गया मैं देख लेता हूँ। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन बन गया जो भी पेपर में था। ठीक है, तो और जो क्वेश्चन है हम उनको सेकंड पार्ट में डिस्कस करते हैं। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।